पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबका वज़ीर सरदार अली अमीन खान गंडापुर के फोकल पर्सन फरहान हकीम खान ने सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर खुशी का इजहार किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स सपोर्टर्स को मुबारकबाद पेश की। फरहान हकीम का कहना था कि PTI और इमरान खान के चाहने वाले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और शुक्राने के नवाफिल अदा करें। ये फैसला मुल्क में कानून की हुक्मरानी पर मोहर लगा दी और माफिया को शिकस्त हुई। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे और पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। पूरे मुल्क की तरह टांक में भी इस माफिया को शिकस्त देंगे और आने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ सुर्खरू होगी। पंजाब में तमाम लंगर खाने गरीबों के लिए पनाहगाहें फौरी तौर पर खोल दी जाएं और ख़वातीन को एहसास प्रोग्राम के 14,000 की किस्त फौरी रिलीज की जाए और सेहत कार्ड एक्टिव किया जाए। इमरान खान ने पंजाब के वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को पहला हुक्म जारी कर दिया। एहसास प्रोग्राम के तमाम प्रोग्राम्स पंजाब में फिर से शुरू करने का फैसला, 14,000 भी अगले महीने मिलने शुरू हो जाएंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कुरंगी टाउन में रुकन सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अली रजा ने टाउन ऑर्गेनाइजर तारिक अंसारी के हमरा UC 2 लांडी साहब का UC 24 लाल एंड गौसिया मस्जिद के इतराफ का विजिट किया और सवरेज के मसाइल देखे और उनके हल के लिए हिदायत जारी की। इस मौके पर ज्वाइंट टाउन ऑर्गेनाइजर व इंचार्ज इलेक्शन सेल राशिद गौरी, टाउन ऑफिस सेक्रेटरी व इंचार्ज डिजिटल मीडिया सेल खालिद चौहान, फोकल पर्सन बलदियाती कमेटी व हक परस्त नामजद उम्मीदवार बराए चेयरमैन UC 9 लांडी वसीमुद्दीन में भी मौजूद हैं। रावण की आंखों में धूल डालकर 12 साल से पुलिस की वर्दी पहनकर सरेआम पुलिस के थाने के अंदर रहकर अपनी जिंदगी गुजारने वाला जाली सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमजान असला समेत गिरफ्तार, भारी असला बरामद। रायगढ़ पुलिस की कारकर्दगी एक सवालिया निशान है। 12 साल से जाली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनकर घूमने वाला मुलजिम असले समेत गिरफ्तार। रायगढ़ पुलिस ने स्टैंप चेकिंग के दौरान सब इंस्पेक्टर की वर्दी में मलबूस रमजान नामी शख्स को रोका। मुलजिम रमजान को मशकूक जानते हुए तहकीकात करने पर जाली पुलिस अफसर निकला। मुलजिम के कब्जे से 3 पिस्टल, 1 राइफल और दर्जनों गोलियां भी बरामद हुई। मुलजिम सोशल मीडिया पर भी पुलिस अफसर की वर्दी पहनकर तस्वीर अपलोड करता रहा। रायगढ़ पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जराइम पेश अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मेयो न्यूज़ मोहम्मद इलियास चौधरी से। जी इलियास, बताइएगा कि 12 साल से पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस में रहकर पुलिस की ड्यूटी करने वाला सब इंस्पेक्टर पहले क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह मौलाना बशीर फारूकी की हिदायत पर सैलानी वेलफेयर की इमदादी टीमें इस वक्त डूबे हुए कराची की बेजारों मददगार शहरियों के लिए हंगामी बुनियादों पर अमली तौर पर मैदान में उतरी हुई हैं। रेस्क्यू के लिए सैलानी वेलफेयर का अमला ट्रस्टी आरिफ लाखानी की सरबराही में और मेडिकल टीम वज़ीर रज़ा की ज़ेर निगरानी इस जिहाद खिदमत में मसरूफ़ हैं। सैलानी रज़ाकार इस वक्त शहरियों की जान माल के बचाव के लिए इमदादी कामों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। जहां हुकूमती अवामी हलफ याफ्ता नुमाइंदों के दावे हैं, वहीं सैलानी के हलफ याफ्ता खुदाई खिदमतगार अपनी जान की परवाह किए बगैर खिदमत इंसानी के जज्बे के तहत खौफ की कश्तियाँ चलाकर डूबते कराची वालों के लिए लाइफ बोट्स चलाकर मैदान अमल में मौजूद हैं। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट 63 से ज़्यादा इंसानी शवाजात ज़िंदगी में दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार बराए वाइस चेयरमैन UC 5 याकूब अहमद शेख ने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया। याकूब अहमद शेख कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे हैं। इस मौके पर NA 245 के उम्मीदवार दानिश खान, मेंबर सिंध कौंसिल शहजाद नाथा, चेयरमैन अहमद अली सोमरो, नौमान मेयो, अल्लाह रखा, नौमान शेख, असलम खान, आरिफ गुजर, राशिद खान, काशिफ खान, आतिफ खान, जहांगीर, अजीम अशमानी, कलीम अशमानी व दीगर भी मौजूद हैं। याकूब अहमद शेख ने खिताब करते हुए कहा कि इलाके के लोगों की खिदमत करना अव्वलीन तरजीह है। कच्ची आबादियों को बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक लीज दिलाएंगे, पानी और सीवरेज के मसाइल हल करेंगे, सड़कों की तामीर नौ करेंगे। आवाम घरों से निकल कर आवामी नुमाइंदों को वोट देकर कामयाब करवाएं। मेहनत कश आवाम अपने नुमाइंदों पीपल्स पार्टी के नामजद मजदूर रहनुमा
याकूब अहमद शेख समेत पूरे पैनल को कामयाब करवाएं। कच्ची आबादी को तनहा नहीं छोड़ेंगे। 35 सालों से मौजूद मसलों को हल करेंगे। इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। जो भी काम करेंगे अवाम की फलाह बहबूद के लिए करेंगे। यूनिवर्सिटी एजुकेशन हॉल में रमज़ान काविश की किताब फजर थी गई के उन्वान से तकरीब रुनमाई की महफिल सजाई गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद थे। तकरीब रुनमाई में शरा कराम, आदमी शख्सियात, सहाफ़ी बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत करके महफिल को रौनक बख्शी। जबकि रोज़नामा तौकीर के एडिटर, डेरा प्रेस क्लब के साबिक जनरल सेक्रेटरी शेख तौकीर अकरम ने मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद को सराय की अजरक भी पहनाई। शुरकाए महफिल ने रमज़ान काविश को मुबारकबाद भी पेश की। तकरीब से मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद व दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब भी किया। मरकजी दीनी दरसगाह जामिया उस्मानिया मरयाली में मसाजिद के आइमा किराम और खुतबा किराम का इजलास इंशाअल्लाह हर साल की तरह इमसाल भी 10 मुहर्रमुल हराम को कदीमी रिवायती 33वें सालाना शहदाए करबला तारीख साज कॉन्फ्रेंस होगी। मोहतमिम जामिया हाजा कारी मोहम्मद उमर फारूकी ने शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जामिया उस्मानिया मरयाली अहले सुन्नत का कदीम मरकज़ है। आपके और हमारे मोहसिन उस्ताद बानी जामिया उस्मानिया मरयाली उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद नवाज़ फारूकी रहमतुल्लाह अलैह की अनथक मेहनत जदोजहद के नतीजे में आज अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस महीने में 10 मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी प्रोग्राम के साथ मुहर्रमुल हराम के पहले अशरे के अहम तरीन अय्याम में अहले हक़ का ये अजीम मरकज़ फ़रोग़ दीन, इशाअत दीन, तबलीग़ दीन के लिए 24 घंटे अवाम उन्नास उलमाए किराम की खिदमत में मसरूफ़ अमल होता है। यकम मुहर्रमुल हराम को यौम शहादत खलीफा दोम मुराद रसूल हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म का प्रोग्राम दर्स कुरान, 4, 5, 6 मुहर्रमुल हराम को तरबियती वर्कशॉप, तबलीग और तालीम के ज़रिए तशनगान दीन को खूब सराब किया जाता है। हमेशा आपके इस अजीम मरकज़ के साथ हर लिहाज से तमाम मौक़े पर भरपूर ताउन और मोहब्बत का इजहार, जिस पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमेशा की तरह आज भी आप तमाम मुअज़्ज़ज़ आइमा किराम और खुतबा किराम से दरख्वास्त है कि मेंबर और मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माशरे में अमन और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करें। जनूबी मूसलाधार बारिश के बायस जाम टांक और पहाड़ी नदी नालों में शदीद सैलाब की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ज़िला इंतज़ामिया रेस्क्यू 1122 पाक फौज FC साउथ हाई अलर्ट हैं। असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, रेवेन्यू स्टाफ, लोकल गवर्नमेंट पर मुश्तमिल टीमें VC सेक्रेटरीट्स, पुलिस, रेस्क्यू 1122 TMA की CB हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हसास जगह पर मौजूद है। सैलाब का बुनियादी बहाव जाम टांग के चैनल पीर कच्चा पर है। चैनल पीर कच्चा के किनारे वाक़े खान कॉलोनी, याकूब कॉलोनी के बास घरों में सैलाबी पानी दाखिल होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, रेस्क्यू 1122 और अफवाज पाकिस्तान फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हो चुके हैं ताकि शहरियों को सैलाब की तबाहकारियों से बचाया जा सके और कम से कम नुकसान हो। इमदादी टीमें घरों में पानी निकालने और मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में भी मसरूफ़ अमल हैं। साहबजादा अजीज़ुर रहमान पीरज़ादा अशरा मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन के लिए और हर किस्म के नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए उलमाए अमन कमेटी पाकिस्तान के मरकज़ी चेयरमैन, सफ़ीर अमन, सफ़ीर इंसानी हुकूक डॉक्टर मुफ्ती अकीलुर रहमान पीरज़ादा से शिया उलमा व शिया उलमा कौंसिल के नुमाइंदों की मुलाकात। इस मौके पर चेयरमैन उलमा अमन कमेटी पाकिस्तान डॉक्टर मुफ्ती अकीलुर रहमान पीरज़ादा ने यकीन दिलाया कि हमने पूरे मुल्क उलमा अमन कमेटी पाकिस्तान के नुमाइंदों पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दे दी हैं जो कि अपने अपने सूबे, ज़िला, इलाके, कस्बा व टाउन की सतह पर तमाम मसाले के उलमा से मीटिंग्स करेंगे ताकि पूरे मुल्क मुहर्रमुल हराम का अशरा अमन व अमान से गुजारा जाए। इस मौके पर शिया उलमा के नुमाइंदे वक्त ने तावन पर पूरे मुल्क के उलमाए अमन कमेटी पाकिस्तान के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल रियाज नज़ीर गाड़ा
डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल सरफराज अहमद फल्की के अहकामात की रोशनी में और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल चौधरी मोहम्मद शरीफ की हिदायत के मुताबिक बस्ती अहमदानिया और चौकीवाला के मुकाम पर आने वाले रोज को ही सैलाबी रेले की वजह से सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं, जिससे काफ़ी इलाकाई लोग मुतासर हुए हैं और बेघर हो गए हैं और उन्होंने अंडस हाईवे के किनारे खैमे लगाकर पनाह ली हुई है। अब वो लोग बगैर घर और छत के धूप और बारिश में रहने पर मजबूर हैं। पेट्रोलिंग पुलिस की टीमों ने लोगों और उनके कीमती जानवर और सामान को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए कश्ती भी मुहैया की हुई है और साथ ही अपनी मदद आप के तहत लोगों में खाना और पानी तकसीम कर रही हैं और बीमार लोगों के लिए अद्वियात का इंतजाम भी किया जा रहा है। रीजनल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मुमताज़ हुसैन एसआई ने कहा कि इसके साथ साथ रोड पर से सैलाबी पानी को रोकने और रोड की रवानी के लिए ज़िला इंतजामिया और हाईवे डिपार्टमेंट से क्रेन और मशीनरी मंगवाकर रोड को अवामुन्नास के लिए जल्द अज जल्द खोलने की कोशिश की जा रही है। आखिर में मुमताज़ हुसैन सब इंस्पेक्टर ने बताया कि किसी भी परेशानी की सूरत में पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन 1124 मिलाएं। पेट्रोलिंग पुलिस 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए हाईवेज पर मौजूद है, जो आपकी हर मुमकिन मदद करेगी।